किसान यूनियन जन सेवा शक्ति की एक पंचायत आज ब्लॉक में की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम दत्त शर्मा जी यहाँ पर विराजमान हैं। इसके अलावा तमाम पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात करेंगे उनसे कि मुद्दा क्या है और किस कारण को लेकर आज यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं। जी ताऊ बताएं, क्या मुद्दा है आज की पंचायत का, कैसे बैठना हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात को पूरे क्षेत्र में पहुंचाते हैं। देखिए, आप मालूम है कि किसान पे इतना टाइम कहाँ है और अब काम को टाइम चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी समस्या हैं तहसील से, थाने से, ब्लॉक से कि जो छोटी छोटी बातें हैं उनको लेकर किसान धक्का खाता रहता है और कोई सुनता नहीं है। इसीलिए हमने एसडीएम साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है इनके हमारी ये समस्या हैं और इन पर गहनता से विचार किया जाए। किसान बहुत परेशान है, मजदूर बहुत दुखी है। अगर उसकी जेन्युइन समस्या है, जेन्युइन काम है तो उसके लिए उस पर धक्का मत खवाओ। दूसरी बात यह है कि अब वहाँ अगर कोई गरीब आदमी, मजदूर आदमी, वृद्ध आदमी जिले पर जाए विकास भवन तो उसकी सामर्थ्य ना है, वहाँ जाने आने की बहुत दूर पड़ता है। टोल के भी हिसाब से कि 200 रुपये टोल दो जब वहाँ पे पहुँचो। तो ये सब समय देखते हुए हमने ये कही है कि ये जो जितनी हमारी समस्याएं थे संबंधित अधिकारी हमारे सामने आने चाहिए। हम उन्हें बताएंगे कि ये काम हमारे क्यों ना है रहे, और है रहे तो वो जो अधिकारी आपसे छोटी लेवल के अधिकारी हैं, जो 4th क्लास के अधिकारी हैं, वो ऐसी डिमांड करते हैं कि ये काम जब होगा, ये काम जब होगा। डीएम लेवल की बात एक पटवारी करे, बताओ तो ऐसे किसान कैसे सही रहेगा? जो सही समस्या है वो हमारी हल है जानी चाहिए। जहाँ तक जहाँ लेवल की है, तहसील लेवल की तहसील में है जाए। एक टाइम रख लें, अगर आप भी व्यस्त हैं तो किसान भी व्यस्त है। अब बताओ, एक आदमी 1000 रुपया के 2000 के काम में छोड़ के यहाँ बैठे हो, ये कोई वैसी चीज़, कोई और कोई काम थोड़ी है, कोई तनख्वाह थोड़ी मिल रही है इन्हें कहीं से, क्योंकि खेती में काम करें जब कोई कमा में ये। तो ताऊ जी, हमारे यहाँ पे रोज किसान, विभिन्न किसान यूनियन है और सबकी पंचायतें चल रही हैं, सबके धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। आज अभी यहाँ पे कितना समय हो गया आपको बैठे हुए और कौन से अधिकारी आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए? एसडीएम साहब आ रहे हैं, उनके ये क्षेत्र की समस्या हैं, वो अपने संबंधित अधिकारी ने निर्देशित करेंगे, उन्हें आदेशित करेंगे। अगर वो काम ना हो तो फिर हम बड़े रूप रखेंगे पंचायत को। पहले हम उन्हें बताएंगे कि ये जो अधिकारी हैं ये हमारे काम नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। तो उन्हें अभी वो आने वाले हैं, उन्हें हम ज्ञापन देंगे और अपनी समस्या बताएंगे। तो एसडीएम जेवर अभी यहाँ पहुँच रहे हैं किसानों के बीच। मेरे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी, क्या मुद्दा है, किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं किसान और क्या कहना चाह रहे थे आप? जो कहना है खुल कर कह दो आज आप देखिए, हम हमेशा खुल के ही कहते हैं। आज हमारा लोकतंत्र 78 साल के करीब होने वाला है और 78 साल में किसान सड़कों पे घूम रहा है। जो भी हम ज्ञापन देते हैं, पिछले ज्ञापनों का कोई भी अमल नहीं हुआ, कार्रवाई शून्य, निस्तारण शून्य है। आज भी लोग दुखी घूम रहे हैं। जो विस्थापित हो गए, ना उनके 5.5 लाख रुपए मिले हैं, ना उनको नौकरी मिली है, इवन प्लॉट भी नहीं मिले हैं। जो प्लॉट विस्थापन में तय हुए तो वो भी नहीं मिले। आखिर ये कब तक धरना प्रदर्शन, ये बार बार ये कार्रवाई वे पुनरावृत्ति चलती रहेगी? ये गलत है। दूसरा, थोड़ी देर में पुलिस का भ्रष्टाचार इतना है, बोलते रहो आप, बात क्लियर जा रही है आपकी। थाने में ऐसा है, जो रसूख रखने वाले लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके सब काम होते हैं। एक सही पीड़ित व्यक्ति की तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती है थाने में। एक राजस्व विभाग का पटवारी एक गलत रिपोर्ट जनरेट कर देता है, आंख बंद करके अधिकारी ऊपर तक साइन मारते चले जाते हैं, जिसका नतीजा गलत होता है, फाइल लौट के आती है। ये पीड़ा होती है, टाइम का खर्च, पैसे का खर्च, ऊर्जा का खर्च, ये बड़ी एक पीड़ादायक प्रक्रिया है। चौधरी साहब, दरअसल हमारे यहाँ के किसान की हालत ये हो गई है कि उसे ये नहीं पता चल रहा कि वो कौन सी जगह जाकर अपनी डिमांड करे। 50 तो किसान यूनियन है हमारे क्षेत्र में, हर किसान यूनियन में 25-25 आदमी हो गए हैं। अच्छी बात है। जब जनसंख्या बढ़ी तो यूनियन भी बढ़ी, जब जनसंख्या बढ़ी तो यूनियन भी बढ़ी। कोई बड़ी बात नहीं है, हम कोई यूरोप के लोग नहीं है। हमारे 140 और 47 करोड़ का आबादी है हमारे यूनियन और भी बढ़िया है, वो भी कम पड़ेंगी। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि किसान अगर एक साथ जो एकजुट होकर अगर आवाज उठाएंगे तो ज्यादा दूर तक आवाज जाएगी? जब हमारा आपका मन नहीं मिलता, हमारी आपकी विचारधारा नहीं मिलती, हम एक जगह कैसे बैठ सकते हैं? हमारा आपका विचार, आपकी मांगे तो एक हैं, समस्याएं तो एक हैं, मुद्दे तो एक हैं। इन चीज़ों को समझाने के लिए व्यक्ति को खुद को देखना पड़ेगा कि मुझे किस यूनियन में जाना है, मैंने यूनियन में हिस्सा लेना है, मैंने यूनियन में हिस्सा नहीं लेना है, मैंने को और यूनियन में, ये एक अलग चीज़ है।
सब लोग किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप नहीं कर रहे हो कि सारे लोग एक ही व्यक्ति से कह रहे हैं, एक व्यक्ति से शिकायत कर रहे हैं। वो एक व्यक्ति 20 यूनियनों का समाधान नहीं कर रहा। वो व्यक्ति का इतना पावरफुल है लोकतंत्र में, इतना तानाशाह हो गया, व्यवस्था इतनी लचर हो गई है, सिस्टम इतना बेकार हो गया है। क्यों हो गया? अब किसानों की मैं आपसे बात करता हूँ भाई। सोसाइटी का मामला है भाई। फॉर एग्जांपल मेरे पास 15 बीघा ज़मीन है, मेरे को 3 DAP ऑथराइज है, मेरे को 6 कट्टा यूरिया ऑथराइज है। आप मेरे घर भेज दीजिए, मुझसे किराया ले लीजिए ट्री का। आप होम डिलीवरी क्यों नहीं करते हो? आप क्यों नहीं सूचना देते हो कि रक्षा इकाई में कौन सी दवाई आई है, कौन से बीज आए हैं, कौन से हॉर्टिकल्चर में सब्जी के पौधे बीज आए हैं, कौन से फल के पौधे आए हैं, उनकी क्या दवाई हैं, उनका क्या रख रखाव है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर है, उनकी मशीनें हैं, उनका ऑपरेटर है नहीं, उनके टेक्नीशियन है कि नहीं, दवाई लिखता है कि नहीं, इलाज होता है कि नहीं, किसी औचक निरीक्षण किया? घर में खा के सो रहे हैं, कोई जवाबदेही किसी की है? नुकसान हुआ, हाँ हल्लड़ हुआ, कोई काम हुआ, अरे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ, जेल में डालो उनको। कब तक चलता रहेगा धंधा? अभी SDM साहब यहाँ आने वाले हैं। मैं कहूँगा, बहुत जोर से कहूँगा, आपके सामने कहूँगा, क्यों ना कहूँ। एक IAS, PCS और IPS हमारे जन सेवक हैं, ये लोक सेवक हैं। लोक सेवक का परीक्षा पास करके आते हैं। ये हमारे मालिक नहीं, ये हमारे सेवक हैं। इनको सेवा करनी होगी। पर जो एक आदमी आम आदमी जो टैक्स दे रहा है, टैक्स पेयर्स के पैसे से ये तनख्वाह लेते हैं। का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ मैं, अपनी बातें कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, मेरा संगठन बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ तो मेरा संगठन बोल रहा। भारतीय किसान यूनियन जनसेवा शक्ति बोल रही है। इसका मतलब ये नहीं है। तो समयवीर चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं इस किसान यूनियन संगठन के। अभी SDM जेवर आने वाले हैं। जो बातें आप तक पहुंची हैं इनके द्वारा अभी SDM साहब के सामने रखेंगे और देखेंगे इनकी कितनी मांगे अगली बैठक तक सॉल्व हो पाती हैं और कब इनकी अगली पंचायत हो पाती है, जिसमें कि फिर एक बात तो हम भी कहना चाहते हैं। और प्लीज एक मेरे को बोलने दो। दूसरी बात यह है, ये कहने के अधिकारियों की कमी है, स्टाफ की कमी है। आपने 2-2 SDM लगा रखे हैं, 2-2 पुलिस कमिश्नर लगाइए, 4-4 कोतवाल लगाइए, 4-4 ACP लगाइए, 4-4 एडिशनल DSP लगाइए। तुरंत केस को अटेंड करिए। जनता ऑफिसों के चक्कर काट रही है, मिलने नहीं देते हैं। पास बनेगा, आज रहने दो, कल लाइए, हम आपका समाधान कराते हैं। क्या कराते हो समाधान? तुम तनख्वाह किस लिए ले रहे हो? इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी बिजली, ऑफिस, तनख्वाह, खाना पीना, गाड़ी, पेट्रोल, कितना पैसा खर्च करते हो? सरकार का पैसा खर्च करते हो तो उसका आउटपुट भी दिखाइए। क्या तुम्हारे नौकर हैं हम? क्या तुम्हारे बंधुआ मजदूर हैं? तुम हमारे लोक सेवक हो। जनता जिस दिन ये चीज जान जाएगी पलट देगी। इनको छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और योगी जी अच्छे नहीं है। योगी जी की बात ये सही बात पहुँचनी चाहिए। ये नहीं पहुँचने देंगे तो हम पहुँचाएंगे। आप जैसा तंत्र पहुँचाएगा, मीडिया पहुँचाएगा, हम पर्सनली वहाँ पर जाकर दरबार में हाजिर होंगे। चिंता मत कीजिए, कह दो, समझा दो इनको और हमारी बात आगे तक पहुँचाओ। जय हिंद, जय भारत। मीडिया से कोई बात छुपी नहीं है। आप जगह जगह जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। अभी इन्होंने सिस्टम के बारे में बताया, भ्रष्टाचार के बारे में आपको सब कुछ पता है। कहाँ तक भ्रष्ट है आदमी, कहाँ तक दुखी हो आदमी, थक के अपने घर चला आता है, काम नहीं होता। इसलिए व्यवस्था बनाइए नहीं हो रही। व्यवस्था बहुत है मगर करने वाला कोई नहीं। मंच में आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मीडिया ऐसी चीज है कि वो दिखाती है जो किसी को नहीं पता, मगर मीडिया को दिखाने नहीं देते। आपने देखा बड़े बड़े चैनल बेके पड़े हैं, वो जो चाहते हैं वो दिखते हैं और आपके चैनल वो दिखाते हैं जो सच होता है। नहीं, हमारी कोशिश पूरी ये रहती है कि जो किसानों की आवाज़ है वो सिस्टम तक पहुंचे और जो सिस्टम के अधिकारी हैं आप वही दिखाते हो जो है, मगर आपने देखे नहीं बड़े बड़े सिस्टम क्या है, बड़े बड़े चैनलों का क्या हाल है। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत सी आप लोगों से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है, हम देखते हैं, जागृत पैदा होती है, इससे हमें बड़ी खुशी होती है। इसलिए हम आपके बीच में आके हम अपनी आवाज़ को कहते हैं और आप लोगों से कोई बात छुपी हुई नहीं है। आप सिस्टम को, आपको पता है कैसा सिस्टम चल रहा है। हम दुखी हैं तब आपसे कह रहे हैं, अगर सुखी होते तो घर में नहीं होते, यहाँ क्यों होते। तो ये जेवर एयरपोर्ट के वो किसान हैं जिनकी भूमि अधिग्रहित हो रही है, इनकी समस्याएं हैं। अथॉरिटी जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं तो सुनवाई के लिए इन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं। समस्या का समाधान आसानी के साथ नहीं हो रहा है और इन्हीं समस्याओं को लेकर ये आज फिर यह लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी समस्याएं उठा रहे हैं। जेवर SDM आ रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ समाधान निकलता है। सभी संगठन एक है और एक मीटिंग रखे गौतम बुद्ध नगर से लखनऊ तक पद यात्रा निकाली, पसीना ना देना अधिकारी और पद यात्रा पे और सीधी बात रखो भ्रष्टाचार की, बस पैसा से काम है। मैं सभी किसान गौतम बुद्ध नगर से पद यात्रा, जब हम 300 किलोमीटर हवा तक कांवड़ ला सके तो 8 किलोमीटर से लखनऊ के पैदल भाई किराया में लगते बस में जितनी मतलब